हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में। ये आपका सब्जेक्ट है जिसको पीसीई बोलते हैं। ये आपका यूपी पॉलिटेक्निक से जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ठीक है, उनके लिए 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन है आपका, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट ट्रांसड्यूसर इज। जो इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका माइक्रोफोन, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्पीकर, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, माइक्रोफोन। जो इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है उसका काम क्या होता है? ठीक है, उसका काम क्या होता है, जो भी साउंड प्रेशर हम लोग देते हैं, ठीक है, जो भी साउंड हम लोग प्रेशर देते हैं उसको चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में। ठीक है, तो इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे जो माइक्रोफोन है वो भी तो एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, इनपुट ट्रांसड्यूसर, क्योंकि ये जो साउंड प्रेशर है उसको चेंज कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में। ठीक है, तो जो साउंड प्रेशर है वो आपका नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो जो माइक्रोफोन है एक प्रकार का इनपुट ट्रांसड्यूसर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर इज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका माइक्रोफोन, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्पीकर, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो सेकंड है वो बिल्कुल सही है, स्पीकर। ठीक है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो होता है वो क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा, ठीक है, उसको चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रहेगा उसको चेंज कर देगा नॉन इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल में उसको चेंज कर देगा। मतलब जो स्पीकर है उसका काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको चेंज करता है साउंड सिग्नल में। मतलब इलेक्ट्रिकल को चेंज कर दे रहा है नॉन इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। तो स्पीकर जो होता है वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइज इंटर्ड फ्रॉम। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, तो जो नॉइज है वो कहाँ से इंटर होता है? फर्स्ट है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है चैनल, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका रिसीवर, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, चैनल। जो भी आपकी नॉइज है या फिर डिस्टॉर्शन है वो कहाँ से इंटर करते हैं, आपके चैनल से इंटर करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जो नॉइज और डिस्टॉर्शन इंटर करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो कहाँ से करते हैं, चैनल्स के थ्रू ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इज। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका यूनी डायरेक्शनल होता है, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है बाई डायरेक्शनल होता है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ओमनी डायरेक्शनल होता है, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, यूनी डायरेक्शनल। क्योंकि जो सिंप्लेक्स सिस्टम होता है वो आपका क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही दिशा में कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, केवल एक ही दिशा में कम्युनिकेशन कर सकता है, मैसेज को सेंड कर सकता है या फिर रिसीव कर सकता है। ठीक है, सिर्फ एक ही काम कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स सिस्टम। सिंप्लेक्स सिस्टम में क्या है, यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम है। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो आपका जैसे टीवी ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं,
सिंप्लेक्स सिस्टम है। इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में हम लोग जो भी सिग्नल सैटेलाइट से आता है, ठीक है, वो सीधे हम लोग के टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है या फिर जो डिश लगा हुआ है उस पर ब्रॉडकास्ट होता है और हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है, वही चीज़। तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन से सिग्नल आ रहा है, सैटेलाइट से सिर्फ सिग्नल आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंप्लेक्स सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इज। डुप्लेक्स जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो क्या होता है आपका? फर्स्ट ऑप्शन यूनी डायरेक्शनल होता है, सेकेंड ऑप्शन बाई डायरेक्शनल होता है, थर्ड ऑप्शन आपका ओमनी डायरेक्शनल होता है, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड है वो आपका बिल्कुल सही है। जो डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो डेटा को रिसीव भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है, ठीक है, डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकता है और इसको रिसीव भी कर सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। इसके बाद समझते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। डुप्लेक्स जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके कितने टाइप होते हैं? तो जो डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है आपका हाफ डुप्लेक्स और सेकंड होता है आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, जो ए दिया हुआ है। टू टाइप के होते हैं। तो डुप्लेक्स जो कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला आपका होता है हाफ डुप्लेक्स, दूसरा होता है आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। सिंप्लेक्स जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो कि आप यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम था, ठीक है, उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वॉकी टॉकी, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है टीवी ब्रॉडकास्टिंग, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है टेलीफोनिक, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग। टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो होता है आपका एक सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। हाफ डुप्लेक्स जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? हाफ डुप्लेक्स क्या होता है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जो हाफ डुप्लेक्स होता है इसमें दोनों तरफ से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अपना जो सिग्नल है उसको सेंड भी कर सकते हैं और इसको रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि एक ही समय पर सिग्नल को ट्रांसमिट भी करें और रिसीव भी करें तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। पहले हम लोग डेटा को ट्रांसमिट कर देंगे, उसके बाद रिसीव कर लेंगे, ठीक है, एक समय के बाद उसको हम रिसीव कर लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। एक ही समय पर डेटा को ना ही रिसीव कर सकते हैं ना ही ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब जो हाफ डुप्लेक्स सिस्टम है उसमें क्या होता है, एट ए टाइम डेटा को रिसीव और ट्रांसमिट दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग डेटा को पहले ट्रांसमिट करेंगे फिर रिसीव करेंगे, ठीक है। तो आपका जो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका एग्जाम्पल कौन सा है आपका? वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी जो है आपका एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही है, वॉकी टॉकी। तो आर्मी वाले जो होते हैं आप बात करते हुए या पुलिस वालों को बात करते हुए कभी सुने होंगे, हाथ में एक लिए रहते हैं, बोलते हैं हेलो। हेलो नहीं बोलते हैं, वो सब अपने कोड भाषा में बात करते हैं। तो वहाँ पे एक बटन होता है इस तरह से, मोबाइल की तरह नहीं होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बटन होता है, इसको एक बार जब दबाते हैं तो अपना अपना बोलते हैं, दूसरी तरफ का सुनता है, फिर दूसरी तरफ का अपना बटन दबाता है तो इधर का सुनता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका टीवी ब्रॉडकास्टिंग, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वॉकी टॉकी, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है टेलीफोनिक। तो जो आपका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल सही है। जो फुल डुप्लेक्स होता है वो एक ही समय पर डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, ठीक है। एक ही समय पर डेटा को रिसीव भी कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है। जैसे टेलीफोन में हम लोग जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में, तो जो मोबाइल फ़ोन में हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है
कि हम अपना आवाज़ दूसरे से कह भी सकते हैं, दूसरे का सुन भी सकते हैं एक साथ में। कभी देखे होंगे दो लोगों के बीच में जब झगड़ा होता है मोबाइल में तो दोनों लोग का आवाज़ सुनाई देता है एक साथ, ठीक है। तो यही होता है आपका, दोनों तरफ का आवाज़ सुनाई देगा, दोनों तरफ का सिग्नल एक ही समय पर रिसीव होगा या फिर ट्रांसमिट होगा एक ही समय पर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेस बैंड सिग्नल इज आल्सो कॉल्ड। तो बेस बैंड जो सिग्नल होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो बेस बैंड सिग्नल होता है वो मॉड्यूलेशन के पहले का जो सिग्नल होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल, सेकंड ऑप्शन है आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जो बेस बैंड सिग्नल होता है वो क्या होता है, जब हम लोग किसी सिग्नल को मॉड्यूलेट नहीं किए हैं उससे पहले का जो सिग्नल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बैंड सिग्नल। जैसे हो गया आपका वीडियो हो गया, फिर वॉइस हो गया, ऑडियो हो गया, ये सारे हैं आपके बेस बैंड सिग्नल, ठीक है ना। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल ऑफ बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल का एग्जाम्पल क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑडियो, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वीडियो, थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है इमेज, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ एबव, इनमें से सब, ठीक है। ऊपर दिया गया जो दिया है तीनों वो सब सारे सही हैं। बेस बैंड सिग्नल आपका ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, इमेज भी होता है, ये सारे आपके बेस बैंड सिग्नल हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल ऑफ पास बैंड सिग्नल। पास बैंड सिग्नल का एग्जाम्पल कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको एएम बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑडियो। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। तो एएम और एफएम दोनों आपका पास बैंड सिग्नल है। पास बैंड सिग्नल जो होते हैं वो मॉड्यूलेशन के बाद के सिग्नल होते हैं, ठीक है। जब सिग्नल को हम लोग मॉड्यूलेट कर देते हैं उसके बाद जो सिग्नल प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, पास बैंड सिग्नल। तो आपका जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है वो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एफएम जो है वो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है। तो बोथ आपका दोनों सही है, ए एंड बी। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑडियो रेंज। ऑडियो रेंज कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये आपका ऑडियो रेंज होता है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का आपका ऑडियो रेंज होता है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिया हुआ है वही आपका सही है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑडियो रेंज कितना होता है, 20 किलो हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीडियो रेंज। वीडियो सिग्नल का जो रेंज होता है कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है 0 to 55 मेगा हर्ट्ज, 20 to 20 किलो हर्ट्ज, 0 to 20 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। जो वीडियो रेंज होता है वो 0 मेगा हर्ट्ज से 55 मेगा हर्ट्ज होता है, ठीक है। जो वीडियो रेंज होता है 0 से 55 मेगा हर्ट्ज इसका रेंज होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैरियर सिग्नल इज। कैरियर सिग्नल होता है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका लो फ्रीक्वेंसी, सेकंड ऑप्शन है आपका हाई फ्रीक्वेंसी, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो कैरियर सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, ठीक है ना। कैरियर सिग्नल जो होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एफडीएम। एफडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डुप्लेक्स मल्टीप्लेक्सिंग, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज।
तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो FDM होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी दो सिग्नल को हम लोग मल्टीप्लेक्स करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग यूजर को प्रोवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हर यूजर अपना काम करता है, अपने कम्युनिकेशन करता है। तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन तकनीक। डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन तकनीक कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका PAM। PM का फुल फॉर्म क्या होता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ आपका PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका C है वो बिल्कुल सही है। जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, PCM, पल्स कोड जो मॉड्यूलेशन होता है वही आपका डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन तकनीक है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन तकनीक। एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन तकनीक कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है PAM, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है PWM, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपका बोथ A एंड B, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर C है आपका, जो थर्ड है वो बिल्कुल सही है, बोथ A एंड B। जो PAM है और PWM है दोनों आपके एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन तकनीक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ PCM तकनीक। PCM जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ पल्स कोडिंग मॉड्यूलेशन, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ पल्स कोड मशीन, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। PCM का फुल फॉर्म होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। एक क्वेश्चन और PCM से बनाया जा सकता है, एक क्वांटाइजिंग नॉइज होता है। अब पूछेगा कि आपका क्वांटाइजिंग नॉइज जो होता है किस तकनीक में जनरेट होता है। तो जो PCM तकनीक होता है उसमें आपका क्वांटाइजेशन नॉइज जनरेट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंजेज अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल इज कॉल्ड। जो कैरियर सिग्नल है, जो हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल है, ठीक है, वो चेंज होता है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, मान लेते हैं ये आपका कैरियर सिग्नल है, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल है। इसका जो स्ट्रेंथ दिया हुआ है, जो इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, वो मैसेज सिग्नल के अनुसार जब चेंज होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, AM। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका B दिया हुआ है आपका बिल्कुल सही है। जो कैरियर सिग्नल होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है और जो मैसेज सिग्नल होता है वो लोअर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, ठीक है। जो सारा इन्फॉर्मेशन होता है वो मैसेज सिग्नल में ही होता है और जो कैरियर सिग्नल होता है सिर्फ उसको कैरी करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझे, जैसे बस में हम लोग जाते हैं तो सिर्फ बस जो होता है आपका सिर्फ आपको ले जाने का काम करता है। जब आप जो होते हैं, मान लेते हैं जो आप हैं वो मैसेज सिग्नल है, तो आपके पास बहुत सारा सामान है, तो आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप बस में जाते हैं, बस आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देता है। उसी तरह से कैरियर सिग्नल है, जो कैरियर सिग्नल है सेम बस की तरह काम करता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है और सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आदमी के पास होता है, मतलब मैसेज सिग्नल के पास होता है, ठीक है ना। तो आपका यही था 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था सर MCQ क्वेश्चन करवा दीजिए, क्योंकि हम लोग का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। तो इनके लिए वीडियो अब बनना, जो भी आपके PC हुआ, फिर IIT हुआ, फिर EIM हुआ, या फिर आपका NFTL हुआ, या फिर आपका एनर्जी कंजर्वेशन हुआ, सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके, उसके आपके MCQ टाइप क्वेश्चन के जो
वीडियो लेक्चर हैं वो बनाए जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके भी जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश किया जाएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQ है उसको कवर किया जाएगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।